हेलो एवरीवन। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ये नए कानून पे ने पुराने इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह ली है। तो चलिए शुरू करते हैं डिटेल स्टडी के साथ। इवोल्यूशन एंड बैकग्राउंड। द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, which is BSA, replaces the Indian Evidence Act 1872. The Indian Evidence Act was enacted under British rule by Sir James Fitzjames Stephen. Modern needs such as digital evidence and gender justice made a new law necessary. BSA is a part of a larger criminal law reform including Bharatiya Nyaya Sanhita and Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita. सबसे पहले बात करते हैं इस कानून का इवोल्यूशन और बैकग्राउंड की। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 एक कॉलोनियल लॉ था जिसे ब्रिटिश ऑफिसर सर जेम्स फिट्जजेम्स स्टेफन ने बनाया था। 150 साल तक इस लॉ ने काम किया, लेकिन जैसे जैसे समय बदला, टेक्नोलॉजी आई, नए केसेस आए, वैसे वैसे इस लॉ में कमी महसूस होने लगी। भारत सरकार ने यह डिसाइड किया कि अब हमें अपने मॉडर्न नीड्स के हिसाब से एक नए एविडेंस लॉ की जरूरत है। इसी वजह से भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को इंट्रोड्यूस किया गया, जो अब भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के साथ एक नए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पार्ट बन गया है। नीड फॉर BSA: colonial legacy and outdated provisions, inadequate handling of electronic digital evidence, modernizing language and ensuring gender neutrality, harmonization with other modern laws, emphasis on victim-centric justice. अब सवाल उठता है, हमें पुराने लॉ को रिप्लेस करने की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहला रीजन, कॉलोनियल लेगेसी। ये लॉ ब्रिटिश राज के दौरान बनाया गया था और आज के डेमोक्रेटिक इंडिया के लिए आउटडेटेड था। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल एविडेंस को हैंडल करने की इसमें कैपेसिटी नहीं थी। तीसरा, लैंग्वेज बहुत ही कॉम्प्लेक्स और जेंडर बायस्ड थी। BSA में जेंडर न्यूट्रल और इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज यूज की गई है। चौथा, नए लॉज जैसे IT एक्ट और पाक्सो के साथ इस नए लॉ का कोऑर्डिनेशन जरूरी था। और अब सबसे इंपॉर्टेंट, विक्टिम सेंट्रिक जस्टिस को प्रमोट करना। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लॉ: presumption of innocence until proven guilty, proof beyond reasonable doubt, only relevant evidence is admissible, best evidence rule preferred, right against self-incrimination, competency and compatibility of witness, privileged communication is protected. भारतीय साक्ष्य अधिनियम सिर्फ एविडेंस का कानून नहीं है, ये क्रिमिनल लॉ का बेसिक प्रिंसिपल से भी जुड़ा हुआ है। सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। जब तक किसी को प्रूफ नहीं किया जाता तब तक वो दोषी नहीं माना जाता। प्रूफ का स्टैंडर्ड है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, सिर्फ रेलेवेंट एविडेंस ही एडमिसिबल होता है। बेस्ट एविडेंस का रूल फॉलो किया जाता है, यानी कि प्राइमरी सोर्स प्रेफर्ड होती है। राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी खुद के खिलाफ जबरदस्ती एविडेंस नहीं लिया जा सकता। विटनेस की कंपेटेंसी और प्रिविलेज भी कवर की गई है, जैसे लॉयर, क्लाइंट या हस्बैंड वाइफ की बातें सीक्रेट होती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ BSA पार्ट 1। BSA को 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। इसमें डिफाइन किया गया है कि कौन से फैक्ट रिलेवेंट है केस के लिए। यहाँ एडमिशंस और कन्फेशंस कवर किए गए हैं, इंक्लूडिंग पुलिस के सामने दिया गया कन्फेशन वैलिड है या नहीं। डाइंग डिक्लेरेशन, यानी मरने से पहले दिया गया बयान भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसे लोग जो प्रेजेंट नहीं होते, उनके स्टेटमेंट्स भी कुछ कंडीशन में एडमिसिबल है। और एक्सपर्ट ओपिनियंस, मोटिव और कंडक्ट से जज फैक्ट्स भी इस पार्ट में आते हैं। पार्ट 2 फोकस करता है ऑन प्रूफ, यानी कि सबूत कैसे दिए जाएं। ये सेक्शन डिफाइन करता है ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का डिफरेंस
प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस कैसे अलग हैं, इसको भी क्लैरिफाई किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल एविडेंस को लीगली रिकॉग्नाइज किया गया है, जैसे ईमेल्स, चैट एक्सेट्रा। पब्लिक और प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स के प्रूफ का प्रोसेस बताया गया है और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, जजमेंट्स, फॉरेन डॉक्यूमेंट्स के लिए स्पेसिफिक रूल्स बनाए गए हैं। पार्ट 3 है प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस। ये पार्ट काफी क्रूशियल है। इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ का कंसेप्ट दिया गया है, यानी किस पार्टी को सबूत देना होगा। एस्टोपल का प्रिंसिपल भी समझाया गया है, यानी एक बार कुछ कह दिया तो बाद में उससे इनकार नहीं किया जा सकता। विटनेस एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन, इन सबका प्रोसेस बताया गया है। हॉस्टाइल विटनेस और लीडिंग क्वेश्चंस जैसे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी इसमें कवर हैं। जुडिशियल नोटिस और प्रिजम्पशन भी इस पार्ट में इंक्लूड है। की चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड। अब बात करते हैं कुछ मेजर चेंजेस की जो बीएसए ने इंट्रोड्यूस किए हैं। सबसे बड़ा चेंज, डिजिटल एविडेंस को क्लियरली रिकॉग्नाइज किया गया है, लैंग्वेज को जेंडर न्यूट्रल बनाया गया है और सेक्सुअल ऑफेंस में विक्टिम के कैरेक्टर पर सवाल उठाना मना है। आउटडेटेड टर्म्स जैसे टेलीग्राफिक मैसेज हटा दिए गए हैं और नए टर्म्स जैसे ब्लॉकचेन और डिजिटल रिकॉर्ड्स ऐड किए गए हैं। रिमोट विटनेस एग्जामिनेशन जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी अलाउ की गई है। डिफरेंस विद इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बीच कुछ की डिफरेंसेस हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट में कॉलोनियल और पुराने लैंग्वेज थी, जबकि बीएसए मॉडर्न और सिंपल टर्म्स यूज करता है। बीएसए का स्ट्रक्चर ज्यादा लॉजिकल है, 3 पार्ट्स और 170 सेक्शन में डिवाइड है। डिजिटल एविडेंस के रूल्स इंडियन एविडेंस एक्ट में बाद में ऐड हुए थे, लेकिन बीएसए में शुरुआत से ही इंक्लूडेड है। जेंडर जस्टिस और विक्टिम प्रोटेक्शन पर ज्यादा फोकस दिया गया है और पुरानी इररिलेवेंट इलस्ट्रेशंस को हटा दिया गया है। तो दोस्तों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 एक हिस्टोरिक स्टेप है। ये लॉ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और जुडिशियल एफिशिएंसी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। जहां इंडियन एविडेंस एक्ट एक सॉलिड फाउंडेशन था, वहीं बीएसए उस फाउंडेशन पर नए जमाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग और रेलिवेंट स्ट्रक्चर बनाता है। ये लॉ इंडिया के जस्टिस सिस्टम को और भी ट्रांसपेरेंट, इंक्लूसिव और इफेक्टिव बनाएगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शंस की, जिसमें हम पूरे 170 सेक्शंस कवर करने वाले हैं। इसके डिटेल नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में जरूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू।